नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अपूर्वा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के दौसा में 12,150 करोड़ रुपए से अधिक लागत की सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। दिल्ली से दौसा तक 246 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का पहला खंड शुरू होने से दिल्ली से जयपुर का सफर 5 घंटे से घटकर 3.5 घंटे में पूरा हो जाएगा। दिल्ली मुंबई को जोड़ने वाले इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 1,386 किलोमीटर है। निर्माण पूरा होने के बाद यह दुनिया का सबसे लंबा 8 लेन वाला एक्सप्रेसवे बन जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के उद्घाटन समारोह में सीएम मनोहर लाल, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी होंगे शामिल। गुरुग्राम के सोहना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे शिरकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में महर्षि दयानंद सरस्वती की 220वीं जयंती के उपलक्ष्य में साल भर चलने वाले समारोह का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का शाम लोक भवन में नागरिक अभिनंदन होगा। राष्ट्रपति बनने के बाद वो पहली बार लखनऊ आ रही हैं। राष्ट्रपति 13 फरवरी को जनजातीय समाज के लोगों से मुलाकात करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं पर आधारित फिल्म का प्रस्तुतिकरण करेंगी। लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तीसरे दिन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में कई क्षेत्रों में रिकॉर्ड तोड़ निवेश आ रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लखनऊ में पहले 160 बेड का हॉस्टल था, अब हमने 300 बेड का हॉस्टल बनवाया। अनुराग ठाकुर ने कहा, खेलो इंडिया में बेटियों ने सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़े, हर क्षेत्र में बेटियां आगे बढ़ रही हैं। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कुल्लू, लाहौल एवं स्पीति, किन्नौर और शिमला जिलों के ऊंचाई वाले इलाकों में फिर से बर्फबारी हुई। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया, इन जिलों में 3 राष्ट्रीय राजमार्गों सहित 216 सड़कें बंद हैं। बर्फबारी के कारण राज्य में कुल 325 बिजली आपूर्ति योजनाएं बाधित हुई हैं। अकेले लाहौल स्पीति जिले में ही 148 सड़कें बंद है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार कोठी में 20 सेंटीमीटर समेत कई जगह भारी बर्फबारी हुई। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने बड़ा बयान दिया। राज्यपाल के बदलाव पर बोले, संवैधानिक पदों पर बैठे कोई भी व्यक्ति को संविधान के अनुसार कार्य करना चाहिए। आरक्षण विधेयक पर कर दे हस्ताक्षर, नए राज्यपाल आएंगे तो समझने में समय लगेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मौजूदा राज्यपाल अनुसुईया उइके को नई जिम्मेदारी की दी शुभकामनाएं। साथ ही कहा, व्यक्तिगत रूप से मैं उन्हें अपनी बड़ी बहन मानता हूं। मुझे इस बात की पीड़ा रहेगी कि बीजेपी ने उन्हें उनकी भावनाओं के अनुरूप काम नहीं करने दिया। वहीं प्रदेश के नए राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को सीएम भूपेश बघेल ने बधाई और शुभकामनाएं दी। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण के छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बनाए जाने पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही लिखा, मुझे विश्वास है आपके मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ संवैधानिक अधिकारों की दिशा में सशक्त होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने नई शराब नीति को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि वो नई शराब नीति का इंतजार कर रही हैं। कहा, तब तक डर्टी पॉलिटिक्स डिपार्टमेंट मेरे ऊपर खूब पथराव करवा रहा है। बात की धार कम करने का प्रयास किया जा रहा है। छिंदवाड़ा में सवारियों से भरी बोलेरो कार में अचानक आग लग गई। अचानक लगी आग से पूरी कार जलकर खाक हो गई। पुराने भोपाल में गुंडों और बदमाशों का आतंक। कुछ असामाजिक तत्व अचानक गाड़ी रोककर बाइक सवार 2 लोगों को पीटते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं कुछ लोग फरार लोगों की पुलिस तलाश में जुटी। महासमुंद में सरायपाली पुलिस ने पीडीएस का चावल अवैध रूप से परिवहन करते हुए पिकअप वाहन को पकड़ा। वाहन से 60,000 रुपए का 30 क्विंटल चावल जब्त किया। वाहन चालक सरायपाली का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने चावल को जब्त कर आवश्यक वस्तु अधिनियम के धाराओं के तहत कार्रवाई में जुट गई। छतरपुर के खजुराहो में G20 कार्यक्रम की तैयारियों के दौरान हुआ बड़ा हादसा। नगर परिषद के कर्मचारी के सिर पर स्ट्रीट लाइट गिरी।
स्ट्रीट लाइट गिरने से कर्मचारी के सिर पर गंभीर चोट आई है, जिसके बाद कर्मचारी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जबलपुर में महापौर को देखकर शराब की थैली छोड़कर भागा तस्कर, तत्काल पुलिस को बुलवाकर महापौर ने खुलवाई थैली। इलाके में शराबियों का जमावड़ा और शराब की बिक्री रोकने पुलिस अधिकारियों से बात करेंगे महापौर, साथ ही शराब की अवैध बिक्री को लेकर धरने की चेतावनी। बुधनी में शाहगंज में रात गश्त के दौरान पुलिस और वन विभाग ने की संयुक्त कार्रवाई, जिसमें एक मारुति वैन में से 14 नग सगुन को किया जब्त। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। वन विभाग ने मामला दर्ज कर आरोपियों से पूछताछ में जुटी। ग्वालियर में 3 विधानसभा क्षेत्रों में रहेगी विद्युत कटौती, लगभग 5 घंटे रहेगी विद्युत सप्लाई बंद। जांजगीर चांपा में शिक्षा के अधिकार के तहत 32 लाख रुपए के भुगतान मामले में स्कूल को आरटीआई से ब्लैक लिस्ट करने की तैयारी। बलौदा ब्लॉक के मयूर कॉन्वेंट स्कूल के संचालक से ये रकम वसूली जाएगी। रकम न जमा करने पर मामला दर्ज किया जा सकता है। बालाघाट के वारासिवनी में आज देवघर ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला होना है। प्रतियोगिता का आज समापन भी है। गौतम गंभीर ने एक वीडियो जारी कर वारासिवनी आने की सूचना दी। बता दें कि वारासिवनी में 29 साल से ऑल इंडिया देवघर ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता के आयोजन और खनिज विकास निगम के अध्यक्ष और विधायक प्रदीप जायसवाल के आमंत्रण पर गौतम गंभीर यहां पहुंच रहे हैं। महापरिवर्तन जन आंदोलन के तहत वैशाली से दिल्ली के लिए पदयात्रा निकाली गई। यह यात्रा बलरामपुर के रामानुजगंज पहुंची। पदयात्रा में शामिल लोगों के मुताबिक उन्होंने अब तक 350 किलोमीटर का सफर तय किया। उन्होंने बताया कि उनकी 3 महत्वपूर्ण कानून बनाने की मांग है। राइट टू रिजेक्ट, जनमत संग्रह का अधिकार, जनता की भागीदारी, ये 3 मांगों को लेकर यह यात्रा निकाली जा रही है। पदयात्रियों की माने तो अगर ये मांगे पूरी नहीं होती हैं तो देशवासियों को पूरा अधिकार होगा कि देश के लोग देश को चलाएं। दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने की पूर्व सरपंच की हत्या। दंतेवाड़ा जिले के हितामेटा गांव का था पूर्व सरपंच। ग्वालियर में रिश्वत लेते पकड़ी गई नगर निगम की उपयंत्री वर्षा मिश्रा को किया निलंबित। वर्षा मिश्रा ने ठेकेदार से 72 लाख रुपए के बिल पास करने के लिए 3% कमीशन मांग रही थी। ग्वालियर में बदलते मौसम के साथ मौसमी बीमारियों ने धावा बोल दिया। जिले के अस्पतालों में सर्दी खांसी जुकाम के साथ डेंगू के मरीजों की भी संख्या बढ़ गई। 7 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। इसी के साथ जिले में अब तक कुल 10 डेंगू के मामले सामने आए। विदिशा के कुरवाई में विभिन्न मांगों को लेकर कांग्रेस अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा के नेतृत्व में जल सत्याग्रह किया गया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे किसानों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अवैध रेत उत्खनन के अलावा कोटा बैराज डैम के डूब में आई जमीन के मुआवजे को लेकर आवाज उठाई। इसकी सूचना पर कुरवाई की एसडीएम सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिनके आश्वासन के बाद जल सत्याग्रह समाप्त किया गया। बालोद जिला मुख्यालय में फूड पॉइजनिंग से एक ही परिवार के 5 लोगों की तबियत बिगड़ने का मामला आया सामने, जहां मलाई कतली नामक मिठाई खाने से ग्राम तौरौद के रहने वाले ओम प्रकाश साहू उनके परिवार के 4 सदस्यों की तबियत बिगड़ी। लगातार उल्टी दस्त होने से धमतरी के एक निजी अस्पताल में इलाज कराया गया, जहां सभी लोगों की स्थिति सामान्य है। यहां उन्होंने जांच के लिए मिठाई के सैंपल लिए, साथ ही रिपोर्ट आने तक मलाई कतली मिठाई की बिक्री पर रोक लगाई गई। एशिया के सबसे बड़े क्षेत्रफल वाले गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में नंदनवन रायपुर से 20 चीतल और कानन पेंडारी बिलासपुर से 15 नील गायों को लाया गया है। बता दें कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में बढ़ते बाघों की संख्या को देखते हुए यहां लगातार शाकाहारी जानवरों को लाया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को सुरक्षित किया जा सके। बिलासपुर में आम जनजीवन में आने वाली समस्याओं का निवारण करने पहली बार अदालत कोर्ट से उतरकर मोहल्ले पहुंची, जहां आम जनता से उनकी परेशानियों की जानकारी दी गई।
बता दें कि इतिहास में पहली बार मोहल्ला स्तर पर लोक अदालत का आयोजन किया गया था, जिसमें बिजली पानी सुरक्षा के मुद्दों पर अदालत ने त्वरित फैसला लेते हुए आमजन को राहत दी। 3 दिवसीय प्रवास पर कवर्धा के रणवीरपुर पहुंचे जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने धर्मसभा को संबोधित किया। स्वामी जी ने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। बिना नाम लिए उन्होंने ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को शंकराचार्य मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ब्रह्मलीन होने से पहले गुरुजी ने शंकराचार्य की गद्दी नहीं दी थी। वहीं आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने कहा, आरक्षण से प्रतिभा उभर नहीं पा रही। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच होने के बाद छत्तीसगढ़ में एक और उपलब्धि शामिल होने जा रही है। फिल्मी सितारों का क्रिकेट मैच का आयोजन छत्तीसगढ़ के शहीद वीर नारायण स्टेडियम में खेला जाएगा। 18 फरवरी और 19 फरवरी को यह मैच खेला जाएगा, जिसमें फिल्मी सितारों के लोग खेलते हुए नजर आएंगे। इसमें सोनू सूद, मनोज तिवारी, रितेश देशमुख, बॉबी देओल समेत कई दिग्गज कलाकार खेलते नजर आएंगे। इसका टिकट पेटीएम के माध्यम से बुक करा सकते हैं लोग। 500 से 5000 तक लोगों को टिकट उपलब्ध हो पाएंगे। शिवपुरी के स्कूल में बच्चे लगा रहे झाड़ू पोछा, पढ़ाई की जगह कराई जा रही साफ सफाई। शासकीय प्राथमिक विद्यालय खुड़ा का मामला। ग्वालियर के ग्रामीण इलाकों के शासकीय स्कूलों की हकीकत की पोल खुद वहां पढ़ने वाले बच्चों ने खोली। दरअसल प्रशासनिक अधिकारियों की टीम स्कूल का निरीक्षण करने पहुंची। इसी दौरान तहसीलदार शिवानी पांडे के सामने बच्चों ने स्कूल के शिक्षकों की पोल खोलकर रख दी। बच्चों ने कहा कि शिक्षक शराब पीकर आते हैं, जिसके बाद तहसीलदार ने भीतरवार के ग्राम मुसहरी के दोनों शिक्षकों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस को अच्छा देश न कहने पर क्रेमलिन के एक अधिकारी को कड़ी फटकार लगाई। अमेरिका के बाद कनाडा में भी एक संदिग्ध फ्लाइंग ऑब्जेक्ट नजर आया। कनाडा के यूकान प्रांत में सिलेंड्रिकल आकार के इस ऑब्जेक्ट को अमेरिकी फाइटर जेट F-22 ने मार गिराया। पाकिस्तान में बेकाबू भीड़ ने पुलिस थाने में घुसकर ईश निंदा के आरोपी की हत्या कर दी। मामला पंजाब के ननकाना साहिब जिले का है। मध्य अफ्रीका के देश इक्वेटोरियल गिनी में एक अज्ञात बीमारी फैल रही है। इससे अब तक कम से कम 8 लोगों की मौत हो चुकी है। हेल्थ मिनिस्टर मितोहा ओंडोओ अयाकाबा का कहना है कि इस बीमारी की जानकारी पहली बार 7 फरवरी को मिली थी। तुर्की और सीरिया में भूकंप से खतरनाक तबाही मची है। दोनों ही देशों में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अर्जेंटीना पहुंची रूस की 5000 से अधिक गर्भवती महिलाएं। अधिकारियों के मुताबिक रूसी महिलाएं चाहती थी कि उनके बच्चों के पास अर्जेंटीना की नागरिकता हो, क्योंकि ये रूसी पासपोर्ट की तुलना में अधिक स्वतंत्रता देता है। क्लब विश्व कप के फाइनल में रियल मैड्रिड ने अल हिलाल को 5-3 के अंतर से हराया। ईरानी क्रांति के 44वीं वर्षगांठ पर हैकर्स ने डाला रंग में भंग। इस दौरान सरकार विरोधी हैकरों की नजर इस कार्यक्रम पर बनी रही। अमेरिकी ऊर्जा संसाधन सहायक विदेश मंत्री जेफरी पियाट अगले सप्ताह भारत दौरा करेंगे। इसका मकसद दक्षिण एशिया में स्वच्छ ऊर्जा हस्तांतरण, ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा तक पहुंच में वृद्धि से संबंधित सहयोग को बढ़ाना है। कनाडा में एयरोस्पेस में फ्लाइंग ऑब्जेक्ट दिखने को मिला, जिसके बाद उसे मार गिराया गया। पाकिस्तान में पेट्रोलियम कंपनी के कर्मचारियों को ले जा रहे सुरक्षा बलों के वाहन को टक्कर मार दी। हादसे में 22 घायल समेत 4 सैनिकों की मौत हो गई। कच्चे तेल की कीमत में एक बार फिर भारी उछाल। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल $86 प्रति बैरल के पार पहुंच गया। एनआईए ने बेंगलुरु से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को गिरफ्तार किया है। उस पर खूंखार आतंकी संगठन अलकायदा के संपर्क में होने का आरोप।
फिल्म गुलमोहर के ट्रेलर को सोशल मीडिया पर मिल रहा जबरदस्त रिस्पांस। परिवार में जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे रिश्ते बदलने लगते हैं। टीवी एक्ट्रेस और बिग बॉस 14 की विनर रुबीना दिलैक ने सोशल मीडिया पर अपनी एक लेटेस्ट तस्वीरें पोस्ट की, जिसमें रुबीना के चेहरे पर सूजन नजर आ रही है। सलमान खान की अपकमिंग फिल्म किसी का भाई किसी की जान गाने का टीजर। इस गाने के बोल नहीं यूं लगता है एक लव सॉन्ग है। कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की शादी में शाहिद कपूर अपनी पत्नी मीरा राजपूत के साथ पहुंचे, जिसकी तस्वीरें शाहिद कपूर ने सोशल मीडिया पर शेयर की। कियारा सिद्ध की शादी पर छलका राखी का दर्द, कहा अब किसी की शादी देखती हूं तो घिन आती है। सोशल मीडिया पर राखी का एक वीडियो तेजी से हो रहा वायरल। उर्वशी रौतेला ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर ऐलान किया कि वो ऋषभ शेट्टी के साथ कांतारा 2 का हिस्सा बनने वाली है। उर्वशी ने इंस्टाग्राम स्टोरी में ऋषभ शेट्टी के साथ एक तस्वीर शेयर करके इसकी जानकारी दी। अनुपम खेर ने अपने सेशन के दौरान कई सवालों का अपने ही अंदाज में जवाब दिया। एक यूजर ने उनसे पूछा कि क्या आप शाहरुख खान के साथ काम करना चाहेंगे। इस पर अनुपम ने कहा क्यों नहीं। शालीन भनोट के सपोर्ट में उतरी पूर्व पत्नी दलजीत कौर, फैंस से उनके लिए वोट की अपील की। फिल्म हेरा फेरी 3 पर सुनील शेट्टी ने बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने कहा अक्षय ने इस फिल्म से किनारा कर लिया, जिसके बाद कार्तिक आर्यन को इस फिल्म में कास्ट किया गया है। क्रिश 4 का निर्देशन करेंगे हॉलीवुड डायरेक्टर राकेश रोशन ने उठाया राज से पर्दा। ऋतिक अपने पिता राकेश रोशन के साथ मिलकर पिछले महीने ही फिल्म की स्क्रिप्ट को लॉक कर चुके हैं और इसके लिए एक हॉलीवुड डायरेक्टर की तलाश भी की जा रही है।